फिर जो मंसूबे बनाए उनकी जो हालत देखें वो आपके सामने है। करीमाबाद का अंडरपास देख लें, डीएचए और कोरंगी का फ्लाईओवर जो है उसका हाल देख लें। आपको कोई मंसूबा, ये बांझ हैं, इनफर्टाइल हैं, इनकी कोख से अव्वल तो कोई मंसूबा जन्म नहीं लेता, और अगर ले भी ले तो वो साला बड़ा नहीं होता, उसको थैलेसीमिया हो जाता है बेचारे को, वो कम उम्री में ही जो है वो दुनिया से चला जाता है। हम सूद के साथ ये गवर्नरशिप भी वापस लेंगे और सूद में कराची का मेयर और डिप्टी मेयर भी इंशाल्लाह वापस लेंगे। एक महदूद मोहतात जो है वो अंदाजा है 8,000 अरब, वरना तो ये हजारों अरब रुपए की करप्शन है। और ये जब चीज़ें खुलेंगी, ये ज़मीनें कहाँ गई, मीडिया सिटी की कहाँ गई, एजुकेशन की कहाँ गई, ऑटोमोबाइल की कहाँ गई, आईटी सिटी की कहाँ गई, और एयरपोर्ट की कहाँ गई, डिप्लोमेटिक एनक्लेव की ज़मीन कहाँ गई, ये सारी ज़मीनों का हिसाब देना है भाई। 15,000 एकड़ की ज़मीन थी कराची एयरपोर्ट की, सुपर हाईवे पर, जो कि बहरिया टाउन को दी गई, और नया जदीद एयरपोर्ट अगर वो बनता तो आज जो अमेरिका, ईरान, इसराइल, ईरान जंग और उसमें जो खलीजी ममालिक मुतासर हुए, पूरे खलीजी ममालिक का कारोबार खुदा की कसम कराची में शिफ्ट होता। कराची एयरपोर्ट पुराना जो अभी मौजूदा, उसके साथ डिप्लोमेटिक एनक्लेव की ज़मीन थी, जो आपकी नेशनल हाईवे, उसके साथ एजुकेशन सिटी, मीडिया सिटी, ऑटोमोबाइल सिटी, कहाँ गए ये सारे सिटी? ये क्यों नहीं बने भाई? 2018 में नोटिफाई किया था, उसके बाद तो बनने चाहिए थे। 2018 में गजट नोटिफाई करने, पास होने वाले, मंजूर होने वाले इस मास्टर प्लान को एक तरफ रख के बाला ही बाला एक ग्रेटर कराची स्ट्रेटेजिक प्लान 2047 के नाम से इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करके हजारों अरब रुपए मख्तस करके उस मास्टर प्लान को बनाने के लिए, लेकिन जो मास्टर प्लान बना हुआ है उस पर कितना अमल दरामद हुआ, उसकी कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई, अपने गुनाहों को, अपने संगीन जराइम को, अपनी डकैती को छुपाने के लिए ये नए प्लान का लिबादा उड़ा गया। नए प्लान की आड़ में जो जराइम किए, जो गुनाह किए, जो कराची के अवाम पर जुल्म और सितम किए, जो उनकी ज़मीनों की बंदर बांट की, जो 8,000 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन की, उसे छुपाने के लिए जो यहाँ की ज़मीनों की बंदर बांट, यहाँ के वसाइल को हड़प किया, लोगों के बुनियादी हुकूक को पामाल किया, कराची के शहरियों को जब ये सवाल अब आया तो 2047 एक नया प्लान, उस पर काम शुरू कर दिया भाई। हाई कोर्ट ने, जुडिशियल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्लान नोटिफाई करो, इस पर अमल करो, नहीं किया, खिलाफ वर्जी की। अब सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि भाई अमल भी करो और रेगुलराइजेशन, जो वायलेशन हुई है उसको रेगुलराइज ना करो, उसको ख़त्म करके इसी प्लान पर मनोअन लेटर एंड स्पिरिट में अमल करो। ये है कराची के तमाम शहरियों के बुनियादी हुकूक, उनकी बिजली की ज़रूरत, उनकी गैस की ज़रूरत, एयरपोर्ट की ज़रूरत, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत, ट्रैफिक की ज़रूरत, जो माल बरदार गाड़ियाँ हमारी सड़कों पर दंदनाती फिरती हैं, जो डंपर लोडर, कंटेनर, वाटर टैंकर, ये जो हमारे नौजवानों को, बेटे बेटियों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं, तो उसके लिए अगर नॉर्दर्न बाईपास बना तो कहाँ अमल दरामद हुआ? ये ट्रैफिक डाइवर्ट क्यों नहीं हुआ? कराची में सर्कुलर ट्रेन का मंसूबा जो 2007 के MQM की केएमसी काउंसिल के मास्टर प्लान में था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जायका, जापान की इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेटिंग एजेंसी आई, लेकिन आपने उसके मंसूबे को बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर पर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। आपने सर्कुलर ट्रेन का निज़ाम यहाँ पर नहीं लगाया। हब कैनाल आपने दूसरी बना दी, जो कि मुतबादिल चॉइस थी, प्रायोरिटी नहीं थी। आपने चूंकि कहीं पैसे लगाने थे और उसमें से कमीशन खाना था, बनाई, वो तीसरी चौथी मरतबा ऑन की गई, फिर टूट गई। वो हब कैनाल जो 13, 14, 15 अरब रुपए की बनी, वो फिर टूट गई। इसी तरीके से रेड लाइन की जो गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल है, वो किसी जंग ज़दा, जहां बमों की बौछार हुई हो, जहां बम रोज़ाना गिराए गए, उससे बदतर हालात ईरान की सड़कों से, तेहरान की सड़कों से बदतर हालात कराची की सड़कों के आज हैं। 150 मिलियन गैलन के 3 ट्रीटमेंट प्लांट है, एक भी नहीं चल रहा।